कभी कभी जीवन इतना भारी हो जाता है कि इंसान अपनी आखिरी उम्मीद भी खो बैठता है। लेकिन एक बात याद रखना, जिसके सिर पर बजरंगबली का हाथ होता है उसके जीवन में चमत्कार देर से आता है, पर आता जरूर है। आज ऐसी ही चमत्कारों से भरी हुई एक कहानी आपके लिए लाई हूँ, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। एक छोटा सा गांव है, वहीं रहता था वेदांत अपनी माँ के साथ। पिता का साया पहले ही छिन चुका था। माँ खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती थी। एक दिन दोपहर को कड़कड़ाती धूप में खेत में काम करते करते माँ अचानक गिर पड़ती है। वेदांत दौड़कर आता है, घबराकर उसे घर ले जाता है। माँ की सांसें उखड़ रही थी। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा हनुमान जी से प्रार्थना करना, वही हमारे रक्षक हैं। वेदांत रो पड़ा, माँ आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी। लेकिन घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि दवा लाई जा सके। उस रात वेदांत मंदिर की सीढ़ियों पर अकेले बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, हे बजरंगबली, मैं रोज आपको जल चढ़ाता हूँ, रोज आपकी पूजा करता हूँ, क्या मेरी माँ को बचा नहीं सकते आप? एक हवा का झोंका आया, दिया हिला पर बुझा नहीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे संभाल गया हो। अगले दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, इलाज बहुत महंगा है, तुम लोग नहीं करा पाओगे। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। गांव वाले ताने मार रहे थे, किस्मत फूटी है इस लड़के की। बड़े बड़े पुजारी हनुमान जी को नहीं मना पाए, ये बच्चा क्या करेगा? बड़ा पूजा पाठ करने वाला हुआ है, ये नहीं अपनी माँ की दवा कराए। वेदांत का दिल टूट रहा था। उसके पास तो फूटी कौड़ी था नहीं, पर वह हार नहीं माना। वह लगातार हनुमान जी पर अपना विश्वास बनाए रखना। रात को उसने कांपती आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। आंसू टपकते रहे पर उसकी आवाज टूटी नहीं। वह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा पूरी रात। सुबह वेदांत मंदिर में बैठा था, तभी अचानक सुंदर लाल रंग का सिंदूरी चोला हवा में उड़ता हुआ आया और सीधे हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में गिर गया। पुजारी हक्का बक्का होकर देखने लगे। बेटा, यह साधारण बात नहीं है, यह संकेत है, बजरंगबली तुम्हें देख रहे हैं। वेदांत की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। से विश्वास हो गया कि अब हमारे प्रभु हनुमान जी हमारी रक्षा जरूर करेंगे। उसने वापस हनुमान चालीसा का पाठ लगातार धीरे धीरे मन में ही करना स्टार्ट कर दिया। वह हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। लेकिन उसी रात माँ की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। वेदांत माँ का हाथ पकड़कर फपक फपक कर रो पड़ा, माँ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं अभी बहुत छोटा हूँ। माँ ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, बेटा हनुमान जी पर भरोसा रखना, वो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने आंखें बंद कर ली। वेदांत चीख पड़ा, सारी दुनिया जैसे उसके लिए रुक गई हो। होता है एक चमत्कार। वेदांत वापस हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करता है। वह लगातार धीरे धीरे मन में ही विश्वास बनाकर हनुमान जी का पाठ चालू करता है। रात को वेदांत मंदिर में लेटा हुआ रो रहा था। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। डरा नहीं, बस रोते हुए बोला, अगर आप हो तो मेरी माँ को बचा लीजिए, अगर आप हो तो मेरी माँ को बचा लीजिए। एक प्रकाश धीरे धीरे वेदांत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था।
उस प्रकाश से एक मधुर शक्तिशाली आवाज आई, बच्चे, तेरी भक्ति ने हमें बांध लिया है, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। उसी पल एक तेज हवा चली, दिया और भी तेज जल उठा। बाहर से कदमों की आहट आई। एक अजनबी डॉक्टर आ रहा था वेदांत की माँ के पास। मुझे किसी ने भेजा है तुम्हारी माँ की मदद करने के लिए। डॉक्टर ने दवा दी और धीरे धीरे माँ की सांसें लौटने लगी। वेदांत ने पूछा, आपको किसने भेजा है? डॉक्टर हल्के से मुस्कुरा कर बोला, एक लाल चोले वाले महापुरुष ने। और इतना ही कहकर रहस्यमयी तरीके से वह गायब हो गया। वेदांत चारों तरफ उसे ढूंढने लगा, लेकिन वह डॉक्टर कहीं नजर नहीं आया। मन में ही धीरे धीरे वह हनुमान जी को प्रणाम करने लगा और धन्यवाद देने लगा। सुबह माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली। बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य शक्ति मेरे शरीर को छू गई हो। वेदांत फूट फूट कर रो पड़ा, माँ के गले लग गया। उस समय चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं और अपने भक्तों का दुख चुरा ले जाते हैं। जो वेदांत के साथ हुआ था, वहाँ तभी पुजारी आकर कहते हैं, बेटा, चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जो टूटने के बाद भी भगवान पर भरोसा बनाए रखता है, अपना विश्वास तोड़ता नहीं। जैसे तुमने हनुमान जी पर अपना विश्वास बनाए रखा और हनुमान जी तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं आ गए। दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी रास्ते बंद हो जाएं, अगर उम्मीदें मर जाएं, अगर दर्द इतना हो जाए कि दिल टूटने लगे, तो बस एक बात याद रखना, जहाँ भक्ति सच्ची होती है वहाँ बजरंगबली चमत्कार किए बिना नहीं जाते। भरोसा बस टूटने मत देना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।